हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग रीजनिंग का प्रश्न करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बात करने के बाद दोस्तों लोगों से बात किए रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, वही सब उसी पैटर्न पे अभी क्वेश्चन एग्जाम आपको देने वाले हैं। ठीक है, वही सब क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उस मतलब वही क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं। थोड़ा बहुत चेंज किया दोस्तों, जैसे पहले एग्जाम होता था ना सिविल वालों के लिए, थोड़ा बहुत चेंज किया, मतलब टॉपिक में चेंज किया, बाकी क्वेश्चन आसानी आ रहा है। हर कोई 10 में से 10 बना के आ रहा है। जो मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ के गया है वो बना के आ रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है दोस्तों। नंबर सीरीज में सिंपल पता चल जा रहा है, जो नंबर से दिया हुआ है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है पता चल जा रहा है, मतलब कहने का ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप जम के तैयारी कीजिए पेपर 2 का। पेपर 1 का तैयारी छोड़ दीजिए। PDF जो पढ़ रहे हैं, PDF जो बना लिया मेरा वाला, वो सफिशिएंट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जम के तैयारी कीजिए पेपर 2 का। टेंशन नहीं लेने पेपर 1 का। पेपर 1 आराम से 30+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं CGL का रीजनिंग, JEE के लिए रीजनिंग का देखते हैं कैसा सवाल आ रहा है, अब कैसा पूछ रहा है। ठीक है, वैसा ही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आ रहा है अच्छा खासा। देखिए आपको रैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रैंक आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रैंक का आसान तरीका है, जैसे देखिए, जैसे कपिल इज ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, 12 क्लास का लड़का कपिल नाम है। इन हिज क्लास हिज पोजीशन वाज 4th फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितना रैंक है? कितना है? 14, 14 नंबर है। ठीक है, और बॉटम से कहा कितना 10 था? 48। कितना? 48। तब पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए तो इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, लेफ्ट से फिर लेफ्ट राइट हो या फिर टॉप बटन हो, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा टोटल नंबर कितना, कैसे फॉर्मूला निकलता है। टोटल नंबर क्या निकलता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर टॉप प्लस बॉटम -1, यही पूछता है। तो टॉप बटन लगा दीजिए। टॉप कितना? 14, बॉटम कितना? 48 -1 कितना हो गया बताइए? 8 4 12, 4 5 6 -1 61। तो 61 इसका आंसर हो जाएगा। कहने मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। टॉप प्लस बॉटम -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये चीज़ लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। चलिए एम्बेडेड पिक्चर, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर पहले से आ रहा है, अभी भी आ रहा है इस टाइप का। तो इस तरह का दे देगा, बोलेगा इसको मतलब कहाँ से आपको ये डायग्राम कहाँ से निकाला गया है, इसमें बताइए। एम्बेडेड बताया, छुपा हुआ बताइए। रोटेशन नोट ला, तो आप देखिए इस टाइप का कहीं दिख रहा है आपको, इस टाइप का डायग्राम। एम्बेडेड मतलब यही होता है, इस टाइप का सेम पैटर्न इसमें मिलना चाहिए। बताइए कहाँ पे मिल रहा है? तो क्लियर कट है दोस्तों, कहाँ मिल रहा है आपको खुद ही पता चल गया। देखिए कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है। ये नहीं, एक यहाँ कर्व है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चाहे नहीं, अब देखिए ये देखिए सेम चीज़ मिल रहा है। देखिए ये वाला मिल रहा है सेम चीज़। देखिए ऐसे करके ऐसे फिर यहाँ पे यहाँ डॉट है, तो सेम चीज़ मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया। तो एम्बेडेड पूछ रहा है, आराम से 10 में 10 बना कर, चिंता मत कीजिए। नंबर सीरीज पूछ रहा है, कैसे निकलेगा ये? देखिए कैसे निकला है। A से B से C, तो C आएगा। ठीक है, चलिए Z के बाद Y एक कम, Y के पहले बताइए, Y के पहले W। तो इस तरह का सिंपल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसा बात नहीं है। सिंपल पूछ रहा है एकदम। डाइस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो शुरू से भी पूछते आ रहा है, अभी भी पूछ रहा है डाइस। और डाइस अभी तक 2 ही डाइस यूज़ किया, हो सके 3 डाइस यूज़ कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 डाइस यूज़ करके बना लीजिएगा। तरीका पता होना चाहिए आपका, सबका अपना अपना तरीका है दोस्तों। हम जो बता रहे हैं उसका अलग तरीका है, शायद यही तरीका शायद आपको भी पता हो। शायद अपोजिट ऑफ 6 पूछा है, मतलब 6 के अपोजिट में कौन सा होता है, 100 पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 6 के अपोजिट बोला कौन है, तो देख लीजिए। देखिए इसमें से कॉमन कहाँ है? 2 4 6, 2 कॉमन, 2 लिख लीजिए यहाँ पे। इसका भी 2, इसका भी 2, देखिए इसका भी 2 और इसका भी 2। देखिए अब यहाँ से क्या कहना है, यहाँ 2 है, उसके बाद क्लॉकवाइज जाइए, यहाँ फिर 4 है, फिर 6 है। तो कहने का मतलब 2 है, 4 है, फिर 6, यही तो है। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ से क्लॉकवाइज किए तो 2 से 4, 4 से 6, ये भी 2, यहाँ कॉमन क्लॉकवाइज जाइए, 2 से 3। ठीक है, 3 से 6, क्लॉकवाइज 6, तो 5 है। तो जैसे यहाँ क्लॉकवाइज गए तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना है आपको। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी अपोजिट है, 6 के नीचे 5, 6 का अपोजिट 5, तो आंसर में 6 ही पूछा है, तो 6 का 5 हो जाएगा। यदि 4 का पूछता तो 3 हो जाता है। यदि 2 का पूछता तो 2 का जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसका हो जाता है। 2 का 2 अपोजिट कुछ नहीं है, लेकिन जो 2 आपको एक्स्ट्रा दिख जाएगा वही हो जाएगा। 3 5 1 हो जाएगा फिर इसका अपोजिट, समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा आप लोग, सिंपल पूछ रहा है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग फिगर देख लीजिए कैसे निकलेगा। ट्रायंगल बता चुके हैं, 1 2, ये ट्रायंगल हो जाए बड़ा वाला में, तो 1 2 3 कितना कैसे निकलता है इसका बता चुके हैं ना। 1 2 दोनों को जोड़ दिए, 3 आया, तो इसका 3 हो गया। यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, डबल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, तो 8 या 24 24 25 26 27 हो गया। 27 हो गया। फिर यहाँ देखिए एक ये वाला ट्रायंगल 28 29, एक ये वाला ट्रायंगल 30, फिर ये वाला ट्रायंगल 31।
तो टोटल एक 30। देखिए दोस्तों, जल्दीबाजी में हो सकता है आप 27 में मार के आ जाइएगा, लेकिन ये भी देखना है ना, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है। तो थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिएगा इस टाइम, ठीक है। दो डायग्राम मिलने के बाद एक नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो वहाँ चेक करना आपको। तो टोटल 31 हो जाएगा, 27 नहीं होगा। पता चलेगा 8 3 24 और 3 27 मार के आ गए, नहीं 27 नहीं 31 होगा। चलिए ये बताइए, आर के बाद क्या, टी, आर के बाद टी बोले तो आर एस टी, मतलब दूसरा नंबर में तो जी एच आई, आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आर को क्या लिखा, जे, मैंने ओ को जे लिखा है, कहने का मतलब ओ है। जे बोले तो 1 2 3 1 5 नीचे जाना है, 1 2 3 4 5 पीछे जाना है, तो ठीक है। तो ए का 5 पीछे जाएंगे, कहाँ जाएगा, ए का 5 पीछे जाइए, कितना होगा, ए का 5 पीछे, 1 2 3 4 5, क्या आएगा, वी आ रहा है, वी आएगा ना, मतलब पहले 2 गया फिर 5 आया, फिर 2 गया फिर 5 आया, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिए, क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, 2 गया फिर -5, फिर 2 गया फिर -5, ऐसे करके आ रहा है। ये बताइए, ये किसका है, स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, ये किसका है 13 का स्क्वायर है, ये किसका है 14 नहीं 15 16 17, ओह अच्छा समझ में आ गया। अब क्या मतलब बोल रहा है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर 11 है, फिर 13 है, फिर 17, फिर अगला प्राइम नंबर बताइए क्या होगा, 18 तो होगा ना, 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का बताइए 361, 361, तो इसका प्राइम नंबर स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए द एज इज, इस तरह का क्वेश्चन एक बन रहा है, ठीक है। द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन, आपको पता है फादर और सन का एज कितना है, 3:1 ऐसे है, ठीक है। इफ़ देयर एवरेज एज 32, एवरेज एज मतलब कैसे निकलेगा, देखिए एवरेज क्या निकलता है, दोनों का जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, और कितना टोटल 2 आदमी, तो डिवाइड बाई 2, एवरेज तो यही निकलता है, इसका मतलब 2 है। 2 रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है दोस्तों, 32 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो 16 ये कितना फादर का, 16 3 48, और सन 16, किसका पूछा है, फादर का, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया दोस्तों, फादर और सन, फादर का 3:1 है, आप बोल रहे इसका एवरेज दिया हुआ 32, एवरेज कैसे निकलेगा इसका बताइए, 2 आदमी है और दोनों को दिया हुआ, तो सबको जोड़ दीजिए पहले, 3 और 1 4 4, कितना आदमी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू दे दिया हुआ आपको 32 दे दिया हुआ है, तो 1 रेशियो कितना होगा 16, अब जिसका पूछा निकाल लीजिए, बाकी अपना तरीका लगा लीजिएगा आप लोग जैसे बना रहे होंगे। चलिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ये गर्ल इज फेसिंग इस डायरेक्शन, ठीक है। चलिए इस डायरेक्शन फेसिंग की हुई है ईस्ट में, चलिए अब इसको निकाल लीजिए। देखिए सी टर्न 121 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो कहने में देखिए 121 एंटी क्लॉकवाइज है और 31 डिग्री किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कैसे निकालते हैं इसका, इधर में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन बताइए, ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज कितना, माइनस कर देंगे 0 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 90 एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बताइए, ईस्ट में है इसका फेस, 90 एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज होगा इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो 90 एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये इधर नॉर्थ नहीं आएगा, ये इस तरह बनाना का तरीका होता है, बहुत कुछ लिखता है, 121 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 25 डिग्री क्लॉकवाइज, 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सबको ऐसे करना है, क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ दीजिए और एंटी क्लॉक एक साथ जोड़ के माइनस कर दीजिए, जो ज़्यादा देखिए एंटी क्लॉक ज़्यादा है, तो जो भी यहाँ ईस्ट है तो जितना भी आएगा उसका एंटी क्लॉक ले जाना है, ऐसे करके कितना 90 आया तो ईस्ट का 90 नॉर्थ हो जाता है ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मिरर इमेज से क्वेश्चन कल 2 क्वेश्चन आया था मिरर इमेज से, ठीक है, मिरर इमेज से दे दिया, अब बोले बताइए कौन सा आता है, मिरर इमेज बताइए क्या होता है, सेम चीज़ है, यहाँ पे है ये सामने में, तो ये भी सामने लाइन हो ऐसे करके आएगा, आप देख लीजिए, आप खुद ही देखिए ना कौन होगा, देखिए ये कि यहाँ पे, और ये दूर में देखिए, ये दूर में है तो ये भी दूर में होगा, तो इसका मतलब पहला परफेक्ट है, ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट कैलकुलेटर आ रहा है दोस्तों, ये सिटिंग अरेंजमेंट ला रहा है, ठीक है। सिटिंग वाला हम इसमें नहीं दिए क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या 4 से 5 आपको नाम दे रहा है, ठीक है। बोल रहेगा ये दहनी साइड बैठ रहा है तो बी, इसका नाम बी के 5वां राइट साइड में बैठ, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा ना, तो आपको आंसर अपने आप दिख जाएगा। ज़्यादा जैसे एसएससी सीजीएल में नहीं पूछता, उस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि सिटिंग करने पता नहीं कितना टफ होगा, नहीं, आपको सिंपल 4-5 आदमी दे दिया, बोल दिया ए बी के बगल में बैठ रहा है, सी डी के राइट साइड में बैठ, इस तरह करके तो आपको दिख जाएगा, वैसा क्वेश्चन बन रहा है, वो बना लीजिएगा। चलिए बताइए स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑल एथलीट्स आर बॉक्सर, इसको कैसे बनाते हैं, ऑल एथलीट्स मतलब एथलीट्स, ऑल एथलीट्स आर क्या है, बॉक्सेस है, यही तो है,
चलिए आगे देख लेते हैं। नो बॉक्सेस इज बुक, ये बॉक्सेस है ये तो नो बॉक्सेस इज बुक मतलब कि बॉक्सेस और बुक में कुक में कोई रिलेशन नहीं है, यही तो बोल रहा है, इसलिए कट कर दिए यहाँ पे। आप अपना तरीका लगा सकते हैं। ये देखिए क्या है कंक्लूजन, नो एथलीट इज ए कुक। नो देखिए नो एथलीट इज ए कुक, सही बात है। देखिए ये हो सकता है लेकिन इसके अंदर सब आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब गलत, ये सही है, बात तो सही है। नो एथलीट इज ए कुक, बात तो सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नो बॉक्सर इज एथलीट, नो बॉक्सर इज एथलीट, कैसे नहीं भाई, जब सब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये बात गलत है। इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत कहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये नहीं, हाँ पहला सही ओनली पहले, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इफ टाइगर इज मार्क्ड विथ REGIT देन क्वेसी विल बी क्रेडिट। अब लड़का लोग परेशान, इसमें टी के आर लिखा है, आई का मिल मैच नहीं कर रहा है, तो भैया कुछ नहीं किया है, इसको कुछ नहीं किया, टाइगर को उल्टा लिख दिया है, TIGER इधर से TIGER लिख दिया है। उसी तरह इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे है तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, QUASHI, बस उल्टा कर दीजिए इसको भी, तो देख लीजिए क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। इफ़ ए इज ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देख के जाइएगा। इफ़ ए इज बी सिस्टर, आप कैसे बनाते हैं, ए इज बी सिस्टर, ए क्या है, बी का सिस्टर है, ए मतलब किसका सिस्टर है, बी का सिस्टर है, मतलब बी सिस्टर, यही तो है, यही है ना। चलिए बी सिस्टर है तो इसका मतलब ठीक है, चलिए इसको भाई मान लेते हैं, बी सिस्टर है तो जरूरी नहीं भाई होगा, सो चल के आगे देखते हैं। सी इज बीज मदर, बी का मम्मी सी है, देखिए बी है, इसका मम्मी सी है तो मम्मी ऊपर होगा, तो ये सी होगा, मम्मी है तो सर्कल में बनाएंगे, देखिए फीमेल है तो सर्कल में, मेल है तो ट्रायंगल में। चलिए आगे देख लेते हैं। डी इज सी इज फादर, देखिए सी का पिता कौन है, डी, देखिए सी का पिता ऊपर ही होगा भाई, इसका मम्मी होगा, यहाँ पिता ऊपर ही होगा, मम्मी पिता जो भी, तो डी इसका पिताजी है, किसका पिताजी है, सी का, ऊपर हो गया, ठीक है। ई इज डीज मदर, ई कौन है, डी का मदर है, अच्छा और ऊपर जाएगा, ई इज डी मदर, डी का मम्मी ई है तो ऊपर आएगा इसका, ये मम्मी, ये बना दीजिए ऊपर, ई है, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डू, ए डी का कौन है, ए कहाँ है, ए, देखिए दोस्तों ए डी के पीछे है, तो देखिए इसके पिताजी के पिताजी मतलब ये फीमेल है ही, तो ग्रैंड डॉक्टर हो जाएगा, जो देख सकते हैं आप लोग, तो ये ग्रैंड डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बना ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा आप लोग, एम्बेडेड क्वेश्चन से एक और दे दिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। बताइए कहाँ इस तरह का पिक्चर कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है भाई, पता तो चल नहीं रहा है भाई, हाँ पता चल गया भाई, देखो ये देखिए यहाँ से ये ला, जो ये देखिए दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको लग रहा है ये भी तो है, देखिए ये ऐसे है ऐसे, लेकिन यहाँ तक आ रहा है, पूरा कोना सट जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। ये भी देखिए ये भी नहीं आ रहा है, कोना सट जाए, तिरछा जाना था, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन दिख गया आपको। चलिए इसका मतलब मिरर इमेज बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन, टी सामने तो टी सामने आएगा भाई, ठीक है, फिर एस निकाल लीजिए, फिर आई देख लीजिए, टी सामने आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, आवेदन देख लीजिए, एस 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 आई 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 एस एस एस, अब आर देखिए यहाँ पे 2 आर दिया हुआ है, आप देखिए कौन, ये दोनों आर सेम है, ये दोनों आर सेम है, देखिए कौन है, ये तो होगा नहीं मेरे इमेज में, ये दोनों में से कोई एक होगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ई देखिए, एक में ई उल्टा दिया, एक में सीधा, तो मिरर इमेज ई ऐसी है तो इसका उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा फिर, ठीक है। बताइए फिर मिरर में बताइए, के सामने आएगा तो के सामने लिख दीजिए, बताइए। चलिए के सामने आएगा, ये के, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि सीधा सीधा लिख जाएगा, मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता है, ये तीनों में से कोई एक होगा। फिर ए लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, देखिए ये सीधा लिख दिया है, देख रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब ये दोनों में बच गया ये, ठीक है। 9 ये भी, ये देखिए 9 को कैसे लिखा है यहाँ पे, देखिए कहाँ गया, देखिए 9 को कैसे लिखा है, अरे यहाँ 9 कौन ला होगा बताइए, मिरर इमेज में कौन ला होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है, था दिख गया आपका क्लियर। ट्रायंगल बताइए, नंबर ऑफ बताइए, ट्रायंगल पूछा था, सिंपल है, एक इसी तरह सिंपल पूछ रहा है आपको, लगे अच्छा 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 ट्रायंगल तो है इसमें,
ठीक है। बस इसमें सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और बाकी मैथ का नहीं कर रहे दोस्तों, कोई मैथ के 4-5 सवाल आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं है, आपका मेन स्कोरिंग रीजनिंग का ही है, ठीक है। 10 सवाल रीजनिंग से पूछ रहा है आपको। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको बन गया होगा, सब जरूर बन गया होगा, तैयारी किए होंगे तो, और एग्जाम में भी बनेगा, गारंटी है। बाकी ननटेक वाला PDF लेना होगा, 149 का है दोस्तों, 8968765101। इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट वाला, इसी नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर, यही फ़ोन पे नंबर है, ले लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा। टॉप का 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है, टॉप का 50 क्वेश्चन मैथ का है, करंट अफेयर 6 महीना है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके है। और जो PDF में नहीं दिए हैं वो हम यूट्यूब में करवा दे रहे हैं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं यूट्यूब भी देखिए और PDF भी देखिए, तब जाके आराम से 35 + 40 में सही कर पाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।